की हमारी क्लास है प्रैक्टिस की। हमने आज तक जितना भी पढ़ा है ना, हम उसकी प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। जितना हमने पीछे पढ़ चुके हैं सब उसकी प्रैक्टिस करेंगे। आगे बाद में देखेंगे कि आगे क्या होता है क्या नहीं। जितना सीखा है उसकी प्रैक्टिस करेंगे। फर्स्ट हमारे पास जो रूल है, हमारे पास फर्स्ट है, हमारे पास रूल है कि मार्केट वर्क कैसे करती है, हम कहाँ से बाय करेंगे, कहाँ से सेल करेंगे। हमारे पास वीकली टाइम फ्रेम है, उसके बाद मंथली और D1, ठीक है। हमारे पास रूल है कि अगर हमारे पास जो है मंथली अप जाता है, ठीक है, वीकली भी अप जाता है, D1 भी अप जाता है, तो हम जो है D1 के डिमांड जोन से बाय करेंगे। एंट्री जो है वो हमारी डिमांड जोन, ठीक है। हाँ, यहाँ पे जो है हम यहाँ लिख देते हैं, एक मिनट, D1, ठीक है। हमारी जो एंट्री होगी D1 पर होगी। दूसरा हम नहीं, D1 के डिमांड जोन से बाय करेंगे। अगर तीनों बाय जाते हैं तो D1 के डिमांड जोन से बाय करेंगे, ठीक है। सॉरी, ये हमारा तीर ऐसे होगा। उसके बाद है हमारे पास अगर मंथली अप है, वीकली अप है, डेली डाउन है, ठीक है, तो हम जो है वीकली की डिमांड जोन से बाय करेंगे। एंट्री हमारी है वीकली डिमांड जोन पे, ठीक है। अब यानी अब, ठीक है, डिमांड जोन का मतलब ही अप है। ये हमारे पास है कि अगर जो है यहाँ पे हमारे पास मंथली भी अप है, ठीक है, वीकली भी अप है, डेली जो है डाउन है, तो हम वीकली की डिमांड जोन से जो है बाय करेंगे, ठीक है। ये हमारे पास दूसरा रूल है। थर्ड हमारे पास है जस्ट मंथली अप है, ठीक है, वीकली भी डाउन है, डेली भी डाउन है, उसके बाद जो है ये हमारे पास, हम इसको इस तरह, ठीक है। तो हमारे पास जो है हम एंट्री लेंगे मंथली डिमांड जोन एंट्री, ओके। ये हमारे पास जो है सिंपल तरीका है कि हमने हमारे रूल जो हैं ट्रेडिंग में, वो सप्लाई एंड डिमांड में फर्स्ट हमारे पास यही 3 रूल हैं कि मंथ में अप है, ठीक है, वीकली में डाउन है और डेली में भी डाउन है, तो हम मंथ की जो डिमांड जोन से बाय करेंगे। उसके बाद जो है वीकली भी डाउन है, डेली भी डाउन है, ठीक है। ये हमारे पास फर्स्ट रूल हमारा यही था, ठीक है। दूसरा हमारे पास रूल जो है टैब प्लस टैब का भी सही होता है। ये वाला, इससे क्या होगा? ये आप स्क्रीन शो करके वो दिखा देगा जो हमें चाहिए होगी। आर्ट प्लस टैब, ऑल्ट प्लस टैब, जहाँ पे अच्छा इस तरह ऑल्ट प्लस टैब। उसके बाद जो है हमारे पास ट्रेडिंग व्यू है। इसमें हमारा जो है सबसे पहले हम सप्लाई एंड डिमांड ढूंढेंगे। वो हमारे पास क्या तरीका है? वो हमारे पास तरीका है कि हमारी सप्लाई जो आती है, सप्लाई जोन जो आता है, बल्कि हम जो है इसको इस पे देखते हैं, पेंट पे देखते हैं। अच्छा अच्छा, अब ठीक है। अब जो है हमारे पास दूसरा सप्लाई जोन है और डिमांड जोन है। सप्लाई जोन में हमारे पास जो है हम सेल करते हैं, सप्लाई जोन से हम सेल करेंगे और जो है डिमांड जोन से बाय करेंगे। उसके बाद जो है ये हम बाय करेंगे। हमारे पास सप्लाई एंड डिमांड है और उसके बाद हमारे पास है बेस, ठीक है।
बेस असल में है क्या चीज़? बेस हमारे पास जो है एक कंटिन्यू पैटर्न के लिए हम ढूंढते हैं कि बेस बनाती है या तो ट्रेंड चेंज करती है या फिर बेस सिंपल इसको रेंजिंग को कहते हैं, ठीक है। उसके बाद जो है हमारे पास जो है पैटर्न जो है वो हमारे पास है, फर्स्ट हमारे पास कंटिन्यू डाउन ट्रेंड, यानी हमारे पास ड्रॉप आएगा, यहाँ पे बेस बनाएगी और कंटिन्यू ड्रॉप, ठीक है। ये हमारे पास है कंटिन्यू डाउन ट्रेंड। दूसरा हमारे पास है कंटिन्यू अप ट्रेंड, ठीक है, यानी रैली बेस रैली। अब बेस क्या चीज़ है? बेस जो हमारे दरमियान में आके मार्केट में स्टॉप कर जाती है, जिसको हम पास कहते हैं या कंटिन्यू ट्रेंड कहेंगे, यानी यहाँ पे जो है ट्रेंड को आके पास करेगा, पास करने के बाद जो है अगर वो नीचे ब्रेक होता तो हमारा कंटिन्यू डाउन ट्रेंड। उसके बाद हमारे पास है वैली। वैली क्या चीज़ है कि हमारे पास जो है ड्रॉप और उसके बाद जो है वैली। अब वैली हमारे पास दो किस्म की है, ड्रॉप बेस और वैली, ठीक है। फोर्थ हमारे पास है पीक, रैली बेस और ड्रॉप और रैली ड्रॉप, ये हमारे पास ओवरऑल हमने ये ढूंढना, ठीक है। उसके बाद जो है सप्लाई जोन में हमारे पास कैंडल स्टिक जो आती हैं वो आती हैं सप्लाई जोन में बेरिश इंगल्फिंग, इसको जो है मैं बेरिश इंगल्फिंग इस तरह लिख लेता हूँ। उसके बाद जो है बेरिश डार्क क्लाउड कवर, ठीक है, क्लाउड कवर। उसके बाद जो है हम कहते हैं बेरिश हराम, ये हमारे पास है सप्लाई जोन, ठीक है। और उसके बाद है हमारे पास डिमांड जोन है, तो डिमांड जोन में हम जो है बुलिश इंगल्फिंग और बुलिश प्राइसिंग, बुलिश हरामी, ठीक है। ये हमारे पास सप्लाई एंड डिमांड है। अब बेस में हमारे पास क्या आता है? बेस में हमारे पास आता है स्पिन, हाँ जी, स्मॉल मारो वजू, और उसके बाद जो है स्पिनिंग टॉप 50% कैंडल। ये हमारे पास तीन जो हैं अभी तक हमने पढ़े हैं, और चौथा हमारे पास आ जाता है डोजी भी आ जाता है और इवनिंग स्टार भी आ जाता है, इवनिंग स्टार, और उसके बाद जो है मॉर्निंग स्टार, और उसके बाद जो है हमारे पास आएगी हमारे पास इनसाइड बार भी आ जाएगी। ये हमारे पास जो आएगी वो हमारे बेस में आएगी, ठीक है। बेस में हमारा रूल क्या है? बेस में फर्स्ट हमारे पास रूल है कि मिनिमम एक कैंडल हो तो हमारे पास बेस्ट है, 2 एंड कैंडल हो तो फिर भी बेस्ट है, और मैक्सिमम जो हमारे पास कैंडल है, पहले उसने 5 से 6 बताया था, बाद में उसने 3 से 4 बताया, हम 3 और 4 को ही बल्कि 3 से 6 ही कर लेते हैं, दोनों को एडजस्ट कर लेते हैं, ठीक है। यानी हमारे पास जो होगा मतलब बेस में हमारी कैंडल्स आएंगी वो 3 से 6 आएंगी। अब हम जो है हमें ये सारे रोज़ का पता है, अब हम जाएंगे ट्रेडिंग व्यू पर, ठीक है। ट्रेडिंग व्यू पर जो है हम पहले देखेंगे सप्लाई डिमांड और बेस। ये हमारे पास जो है ये टाइम फ्रेम है USD कैड का। इसमें फर्स्ट ऑफ ऑल जो हमारे पास रूल है, हम मिनिमम जो है मंथली, वीकली और डेली यूज़ करेंगे, इसके अलावा हमारे पास टाइम फ्रेम नहीं है, ठीक है। हम जो है इसको हम कर लेते हैं मंथ में, हमारे पास ये मंथ है, मंथ में हम सप्लाई एंड डिमांड ढूंढेंगे। सप्लाई एंड डिमांड हमारा जहाँ बनता है, यानी तब बनता है जब मार्केट हमारे पास इम्पल्स लगाए, ठीक है। डिमांड जोन हमारे पास तब बनेगा जब इम्पल्स स्टार्ट होगी, ठीक है। उसके बाद जो है सप्लाई जोन हमारे पास बनेगा जब हमारे पास सप्लाई जो है हमारे पास इम्पल्स डाउन की लगेगी। अब इम्पल्स का मतलब सिंपल लफ्ज़ों में है स्ट्रॉन्ग कैंडल्स, ठीक है।
अब यहाँ पे मंथ में देखें हमारे पास जो है, यहाँ पे हमारे पास ये मंथ का टाइम फ्रेम है, ठीक है, और उसके बाद जो है हम यहाँ से करते हैं। अब दूसरा इसमें स्टेप ये है कि मार्केट में जो है हमने ज़्यादा सप्लाई डिमांड नहीं ढूंढनी, ठीक है, जस्ट या पीछे वाली अपोजिंग ढूंढनी है, या डिमांड जोन ढूंढनी है, या दूसरी डिमांड जोन ढूंढनी है। यानी सिंपल, ये हमारे पास सप्लाई है, ये हमारे पास डिमांड है, और ये हमारे पास डिमांड है। अगर मार्केट यहाँ पे है तो अपोजिंग जो है वो हमारा हम सप्लाई ढूंढेंगे, अगर यहाँ डिमांड पे है तो अपोजिंग जो है हम सप्लाई ढूंढेंगे, अगर यहाँ जो है सप्लाई पे खड़ा है तो अपोजिंग सप्लाई भी ढूंढेंगे और अपोजिंग डिमांड भी ढूंढेंगे। हमारे पास फर्स्ट रूल यही है, ज़्यादा हमने पीछे नहीं जाना, जो मार्केट चल रही होगी हम जस्ट उस पर देखेंगे, पीछे नहीं देखेंगे। यहाँ पे हम सर्च करते हैं सप्लाई एंड डिमांड, यहाँ पे देखें मार्केट जो है यहाँ से स्ट्रॉन्ग कैंडल में गिरी है, ठीक है, ये देखें, ठीक है, इसको हम कहेंगे इम्पल्स, ठीक है। ऊपर से देखें हमारे पास कैंडल जो है रिजेक्शन हुई है, ये हमारे 50% कैंडल, या हमारे पास रिजेक्शन कैंडल कहेंगे, ठीक है, या इसको हम बेरिश इंगल्फिंग भी कहेंगे, ठीक है। और हमारा जो सप्लाई जोन में आता है वो आता है हमारे पास बेरिश इंगल्फिंग, ठीक है। यहाँ पे देखें, अब जब भी आप सप्लाई एंड डिमांड ढूंढेंगे, जहाँ मार्केट चल रही होगी, यानी अगर मार्केट यहाँ पे चल रही है, यहाँ पे मैं दिखा देता हूँ कि ये देखें, इसको मैं कट ऑफ करता हूँ, यहाँ से, ठीक है, हमारे पास ये मार्केट है, तो यहाँ से अगर मैं इसको रन करता हूँ, यहाँ पे इसको चलाते हैं, जब भी हम मार्केट में सप्लाई एंड डिमांड ढूंढेंगे तो लेफ़्ट साइड पे ये हमारा लेफ़्ट है, ये हमारा राइट है, ठीक है। हम राइट साइड पर देखेंगे, राइट हमारा ये है, हम लेफ़्ट साइड पे देखेंगे, यानी जहां मार्केट चल रही है हम उसके उलट साइड पे देखेंगे। यानी अगर मार्केट जो है यहाँ पे चल रही है तो हम जो है यहाँ से जो है मार्केट में सप्लाई एंड डिमांड ढूंढेंगे। अब मार्केट जैसे अप जा रही है, ठीक है, अप जाने के बाद जो है हम मार्केट को यहाँ पे सप्लाई देखेंगे, जब मार्केट यहाँ से रिजेक्शन करती है, यहाँ से हम जो है बेरिश जो है उसमें देखेंगे स्ट्रॉन्ग में, कि कहाँ पे मार्केट जो है इम्पल्स बनाती है। जब मार्केट यहाँ पे थी तो हम पीछे देखेंगे, ठीक है, कि मार्केट में पीछे इसकी क्या मूव है। अगर मार्केट की मूव जो है वहाँ पे आके, यानी पीछे भी हमारे पास बेरिश है, स्ट्रॉन्ग है, और यहाँ पे भी हमारे पास बेरिश उसने दे दी है, तो हमारी जो है इम्पल्स जो है हमारी सप्लाई जो है वो कंफर्म हो गई है। अब जैसे यहाँ पे जो है मार्केट जा रही है, यहाँ से हमारी इम्पल्स लगी हुई है, तो हमारा जो सप्लाई जोन है वो हमारा यहाँ से काउंट होगा, ठीक है। अब ये हमारे पास एक छोटा सा इम्पल्स है जब तक मार्केट यहाँ पे नहीं आती, ठीक है। एग्जांपल के तौर पे मार्केट यहाँ पे आ जाती है तो हमारा जो है मार्केट में हमारा सप्लाई जोन यहाँ पे होगा, यानी जब अगर मार्केट वापस आ जाती है तो हमारा जोन जो होगा वो बढ़ जाएगा, यानी इस तरफ आ जाएगा। जैसे अब मार्केट में जो है ये जोन है, तो यहाँ पे जब दूसरी मरतबा मार्केट जाएगी, यहाँ पे आई, उसने रिजेक्शन किया, रिजेक्शन यानी कि रीटेस्ट किया, रीटेस्ट करने के बाद जो है मार्केट वापस जा रही है, ठीक है, तो हमारी जो है सप्लाई जोन जो यहाँ से स्टार्ट हुई थी, पहले तो पीछे से स्टार्ट हुई थी, अब यहाँ पे स्टार्ट हुई है, यहाँ से गिरी है मार्केट, दूसरी मरतबा यहाँ पे आई है, तो हम जो है यहाँ से आके वेट करेंगे। अगर मार्केट में हमने पढ़ा था कि बाज़ औक़ात मार्केट जो है हिट करके डाउन आ जाती है, और बाज़ औक़ात जो है इस तरह दूसरी अंदर चली जाती है, ठीक है। और दूसरा जो है, तीसरा हमने पढ़ा था कि मार्केट वहाँ अंदर घुस के छोटी छोटी जो है कैंडल बना देती है। अब यहाँ पे जो है सेम, इसको मैं ख़त्म कर देता हूँ,
हमारे पास जो है ये सप्लाई जोन बना है, ये देखें सिंपल मार्केट ने वहाँ पे रिजेक्शन दी है, हमारा सप्लाई जोन जो है आउट नहीं हुआ, कैंडल ने रिजेक्शन कर ली, इसका मतलब है मार्केट ने इसकी रिस्पेक्ट कर ली है और उसके बाद जो है मार्केट डाउन। ये हमारे पास सिंपल सप्लाई जोन है। सप्लाई जोन हमारे पास कैसे बना है कि फर्स्ट रूल है कि हर इम्पल्स, जब भी सप्लाई एंड डिमांड जोन बनता है तो फर्स्ट हमारे पास इम्पल्स लगती है, और हर इम्पल्स भी हमारा सप्लाई डिमांड जोन नहीं होता, ठीक है। उसकी वजह यह है कि अब बाज़ का ऐसा होता है कि सप्लाई जोन बनता है और हमारी जो है इम्पल्स लगती है, लेकिन वो ट्रेंड लाइन को ब्रेक नहीं करती, और कोई भी हो सकता है, ठीक है। तो उसके सिंपल कहने का मकसद ये है कि हर इम्पल्स जो है सप्लाई डिमांड जोन नहीं होती, नहीं बनाती। ये सोचिए और सप्लाई लगी खड़ी है तो सारा सा डब्बा जेड़ा लगा है कि सारा टारगेट तो ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ छोटे छोटे कैंडल लग से सारी सप्लाई यानी कि एक्यूरेट हो सी अगर यानी कि स्ट्रॉन्ग वैसे पे खत्म हुआ थी छोटी छोटी मामे हो गए पे ये देखें एग्जांपल के तौर पर यहाँ पे हमारा सप्लाई है, जब तक मार्केट में यहाँ पे बिग बिरिश जो है आपकी जो है कैंडल रिजेक्शन नहीं करती, ठीक है, तब तक आप जो है इसको नहीं देखेंगे। या तो ये ब्रेक कर जाए या फिर आके हमें रिजेक्शन दे दे कैंडल, जैसे यहाँ पे हमारी रिजेक्शन हुई है इस कैंडल की, और उसके बाद जो है मार्केट सेल आ गई। अब ये देखें हमारे पास जो है यहाँ से इम्पल्स दूसरी स्टार्ट हुई थी, ठीक है। अब यहाँ पे हमारा एक डिमांड जोन था जो अभी ख़त्म हो गया है कि मार्केट ने उसको ब्रेक कर दिया, ठीक है। अब ये हमारे किसी खाते का नहीं, ठीक है, जो हमारा डिमांड जोन था वो सप्लाई जोन में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। यानी हमारी जो सप्लाई जोन जो है उस वक्त तक हम कंफर्म नहीं करते जब तक कैंडल क्लोज नहीं होती। जब कैंडल क्लोज होगी ये वो या तो वो रिजेक्शन में क्लोज हो, या फिर जो है मार्केट रिजेक्शन दे जाए यानी बीरे सिंगल फिंग लग जाए, या फिर उसको ब्रेक कर जाए। अगर मार्केट इसके अंदर रुकी खड़ी है, ठीक है, एग्जांपल के तौर पर, तो आप जो है इस चीज़ का वेट करेंगे, ठीक है, आप इस चीज़ का वेट करेंगे कि या तो इसको ब्रेक करे या फिर इसको नीचे जो है मार्केट लेके। ये हमारे पास जो है सप्लाई जोन है, ठीक है। अब हमारे पास जो ये सप्लाई जोन है ये कन्फर्म हो गया, ठीक है। दूसरा हमारे पास डिमांड जोन यहाँ पे था, यहाँ से देखें बुलिश प्राइसिंग बनी है, ठीक है, कि मार्केट ने जो है ब्रेक कर दिया। ब्रेक करने से हमें पता चला कि जो भी मार्केट अगर एग्जांपल के तौर पर अगर हमारा यहाँ पे डिमांड जोन होता तो अगर मार्केट इसको रिस्पेक्ट करती, ठीक है, तो हम उसको जो है डिमांड जोन कहते हैं। यहाँ पे जब ब्रेक हो गया ये वाला तो हमारा ये किसी काम का नहीं आ गया, वहाँ पे हमारा कंटिन्यू डाउन ट्रेंड आ गया। सारी लास्ट डिमांड है कि वो रिटेस्ट कर मैसेज है यानी कि फेल्ड हो गया तले आसमान यार यहाँ पे देखो सप्लाई जोन हमारी यहाँ पे बनी है, एक दफ़ा रीटेस्ट हुआ, दूसरी मरतबा भी रीटेस्ट हो गया, हमारी जो है एंट्री पहले और दूसरे पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अब मार्केट जब यहाँ पे तीसरी मरतबा जाएगी कल वाले लेक्चर में तो हमारी ये ब्रेक हो जाएगी, वो हमारे लिए एंट्री सही नहीं है। हम जो है फर्स्ट टाइम और 2 टाइम जो है इस पर भरोसा कर सकते हैं, थर्ड टाइम इस पर भरोसा नहीं कर सकते। उसके बाद जो है यहाँ पे देखें हमारे पास इम्पल्स क्या होती हैं कि हमारे पास इम्पल्स पे फर्स्ट ऑफ ऑल ये होता है कि हमारे पास बुलिश कैंडल बने, ठीक है, उसके बाद OHLC कैंडल बने, ठीक है, और उसके बाद जो है मार्केट चाहे डाउन भी आ जाए वो हमारे इम्पल्स में काउंट हो जाती है, ठीक है। अब यहाँ पे देखें मार्केट जो है यहाँ पे आई, यहाँ पे अकेली इम्पल्स जस्ट बुलिश सिंगल फिंग लगा है, ठीक है, यहाँ पे आपकी ख़ास कोई मूवमेंट नहीं है, ठीक है। अगर मार्केट जो है यहाँ पे हमारी कोई ख़ास मूवमेंट नहीं, यहाँ पे देखें मार्केट स्ट्रॉन्ग जाती रही, लेकिन यहाँ पे जो है हमारी छोटी छोटी कैंडल्स हैं, यहाँ पे भी एक हमारी छोटी कैंडल्स है, वहाँ पे हमारी कोई सप्लाई एंड डिमांड नहीं है, ठीक है। सिंपल हम सप्लाई एंड डिमांड वो ढूंढेंगे जहाँ पे हमारी इम्पल्स हो और वो भी स्ट्रॉन्ग, ठीक है। इसका मतलब है हमारा यहाँ पे कोई डिमांड जोन नहीं है, ठीक है। अब ये ज़रूरी नहीं है कि आपका जो है मार्केट यहाँ से बाय जा रही है तो किसी वजह से जा रही है, तो ये कोई तरीका नहीं है। हम सप्लाई एंड डिमांड में पहले दिन ही पढ़ा है कि हमारी जो इम्पल्स हैं वो हमारी सप्लाई एंड डिमांड बनाती है, और हर इम्पल्स भी हमारा सप्लाई डिमांड नहीं होता, ठीक है। उसके बाद जो है हम मार्केट में देखेंगे, यहाँ पे देखें मार्केट में इम्पल्स लगा है,
नहीं, तो हमारी इम्पल्स यहाँ से स्टार्ट हुई है, ये तो हमारी एक किस्म की बेस है। यहाँ पे मार्केट जो है इम्पल्स स्टार्ट हुआ यहाँ से, उसके बाद जो है मार्केट अप, ये हमारी इम्पल्स थी। ठीक है, मार्केट इम्पल्स बनी, यानी 2 कैंडल स्ट्रॉन्ग बनी, 3। ठीक है, ये देखें, ये बुलिश प्राइसिंग भी बना और साथ बुलिश भी बनी। उसके बाद मार्केट इसको रीटेस्ट करके अप, तो ये हमारे पास जो है एक डिमांड जोन हो गया। अगर आप यहाँ पे देखते हैं, ये देखें, ये हमारे पास बुलिश प्राइसिंग है, ये हमारे पास बुलिश कैंडल है, ये हमारे पास बेस है। ठीक है, बेस का मतलब है कंटिन्यू अप ट्रेंड है। और उसके बाद जो है अब अगर हम यहाँ पे जो है एक बेस लगा देते हैं, ये देखें, हमारे पास जो है अप ट्रेंड यहाँ से स्टार्ट हो रहा है कि यहाँ से मार्केट जो है अप गई है। अगर आप यहाँ बेस पर भी लगाते हैं तो बेस पे हमारा फर्स्ट ऑफ ऑल जो रूल है वो हम जो है उसकी उसकी विक को जो है काउंट करेंगे। हमारे पास दूसरा डिमांड जोन आ जाता है यहाँ पे। ठीक है, सिंपल क्या हुआ, हमारे पास क्या बना, इम्पल्स बना, बेस कैंडल बनी और कंटिन्यू अप ट्रेंड स्टार्ट। आपको याद हो कि मार्केट में जो है ये रैली, बेस और रैली, तो हमारे पास यहाँ पे जो है रैली, बेस, रैली, और उसके बाद जब मार्केट ने रीटेस्ट किया और उसके बाद जो है अब अगर आप यहाँ पे सप्लाई जोन देखते हैं तो ये भी हमारी एक जो है, ये देखें, मार्केट जो है ड्रॉप, वैली। ठीक है, यहाँ पे जो है हमारी वैली जो है तब हमारी कंफर्म होती जब ये हाई एंड लो ब्रेक करता तो। ठीक है, अगर आपको जो आपने पढ़ा है, अगर आपको कुछ याद आ रहा हो तो वो ये भी बताता है कि हमारे पास जो है हाई एंड लो जो है ये भी हमारे जोन को वैलिड करने के लिए काफ़ी है। ठीक है, कल हमने इसी बात को दोहराया था कि हर सप्लाई एंड जो हाई एंड लो अगर ब्रेक करता जाता है तो हमारे जो है कंसोलिडेशन को दूर करने के लिए काफ़ी है। ठीक है, अब यहाँ पे देखें मार्केट में जो है यहाँ पे हमारे पास इम्पल्स लगी है, लेकिन हमारे पास इम्पल्स के बाद जो है OHLC कैंडल भी होनी चाहिए ताकि ये हमारे जोन को जो है दूर ले जाए। ठीक है, लेकिन यहाँ पे ऐसा कोई लेवल नहीं है जिसकी वजह से ये बैलेंस में है। हम जो है बैलेंस को जो है सिंपल हम बैलेंस पे आके ट्रेड नहीं करेंगे, हम ट्रेड करेंगे तो जब हमारे पास इम्बैलेंस होगा। ठीक है, इम्बैलेंस हमारा तब बनता है कि जब हमारे पास इम्पल्स लगे और एक OHLC कैंडल बने, हमारे जोन को दूर ले जाए, वहाँ से हमारा जोन जो है कंफर्म हो जाता है और मार्केट में जो है हम उसको रीटेस्ट के बाद उसको सेल करेंगे, अब सॉरी बैक करेंगे। अब यहाँ पे ऐसा कोई चक्कर नहीं है, हमारे पास ये बेस कैंडल भी बन गई, मार्केट ने बुलिश भी दिया, साथ उसने उसी टाइम डाउन आ गया। इसका मतलब है इस जगह पे उसी वक्त हमारे पास बायर्स आए थे और उसी वक्त ही सेलर्स आ गए, इसलिए हम इसको बाय सेल नहीं करेंगे। ठीक है, तो इसका मतलब है यहाँ पे जो है हमारा लेवल जो है बराबर है। उसके बाद जो है मार्केट में यहाँ से ये देखें, ये हमारे पास रैली है और उसके बाद जो है ड्रॉप है। ठीक है, अब ये हमारे पास पीक कंप्लीट हो गई। ठीक है, पीक कंप्लीट हो गई तो हमारे पास जो है कंटिन्यू यहाँ से बाय जाना चाहिए था क्योंकि पीक कंप्लीट है, लेकिन ये जो है कंटिन्यू अप ट्रेंड यहाँ से डाउन ट्रेंड स्टार्ट हो। उसकी वजह क्या बनी कि हमारे पास उसी वक्त बायर्स आए थे जब हमारे पीक पे डिमांड जोन था, उसी वक्त बायर्स आए, उसी वक्त ही जो है हमारे पास OHLC कैंडल नहीं बनी, यानी हमारी कंसोलिडेशन को दूर नहीं ले गई। तो उसी वक्त ही जो सेलर्स आ गए, जो सेलर आए वो बुलिश से ज़्यादा थे, तो हमारा जो है कंटिन्यू डाउन ट्रेंड हो गया। यानी अगर आपके पास यहाँ पे डिमांड आती है तो जब मार्केट यहाँ पे आती है, जब तक वो जो है डिमांड जोन को मुकम्मल क्लियर ना करे, हमारे रूल पे ना आए, तो हम ट्रेडिंग नहीं करेंगे, वो हमारे लिए ठीक नहीं है। इसी जगह पे भी इसी वक्त यही हुआ कि हमारे पास बिलिश आया, उसी वक्त हमारे पास बुलिश प्राइसिंग बनी, यहाँ से हमारी OHCL कैंडल बनती, मार्केट जो है इसको डिमांड जोन को दूर लेके जाती,
फिर जो है मार्केट रीटेस्ट करके फिर चली जाती है, हमारी जो वैलिड एंट्री थी वो हो जानी थी। अब यहाँ पे OCHL कैंडल भी नहीं बनी और मार्केट जो है बेरिश आ गई। इसका मतलब है इस यहाँ पे ना बायर्स हैं ना सेलर्स हैं, और जब आए हैं तो बिग सेलर्स आए हैं, ठीक है, जिसकी वजह से हम जो है मार्केट में बाय करें। अब जो है सिंपल उसने दूसरा भी बताया था कि जब आपके पास जो है आपके पास बायर्स आ जाए यानी इम्पल्स लग जाए तो आपको अटेंशन हो जाना चाहिए कि आपके पास कोई न्यू चीज़ आ रही है। अब इम्पल्स हमारे पास कैसे बनती है? जब हमारे पास बुलिश प्राइसिंग, बुलिश एंगल्फिंग या बेरिश एंगल्फिंग, डार्क कवर, या हमारे पास ये चीज़ें बनती हैं जहाँ से हमें पता चल जाता है कि हमारे पास जो है इम्पल्स स्टार्ट हो गई। तो इसका मतलब ये है कि हमारे पास यहाँ पे कोई डिमांड नहीं है। यहाँ पे होनी थी क्योंकि ये डिमांड जोन था, ठीक है, लेकिन मार्केट में जो है सेलर्स आ गए, उसको ब्रेक कर गए। जब सेलर ब्रेक करते हैं तो उसका मतलब ये है कि डिमांड जोन जो पहले था उससे ज़्यादा पावर में हमारे पास सेलर्स आए हैं, ठीक है। उसके बाद जो है यहाँ पे भी सेम है। ये देखें हमारे पास जो है बुलिश आया, बेस बनी, यहाँ पे ड्रॉप आना था लेकिन मार्केट में उसी वक्त जो है बायर्स आ गए। तो इसका मतलब है यहाँ पे जो है कोई हमारे पास रैली बेस ड्रॉप नहीं हुआ, इसकी वजह से इस जोन को हम छोड़ रहे हैं, ठीक है। अगर आपका यहाँ पे डिमांड जोन होता, ठीक है, आपके पास जो है पूरी इंफॉर्मेशन होती, फिर तो आपका ये डिमांड जोन वैलिड था। अब ये ज़रूरी नहीं है, जैसे मैं सबक को दोबारा रिपीट करता हूँ, ये ज़रूरी नहीं है कि आपकी हर इम्पल्स जो है आपका सप्लाई एंड डिमांड हो, ठीक है ना। तो सप्लाई एंड डिमांड जोन के लिए हमारे पास जो है हमारी कंफर्मेशन यही है कि हमारे पास उसी वक्त OCHL कैंडल बने और उसके बाद वैली और पीक बने, यानी कोई भी पैटर्न हो सकता है, ठीक है। और वो हमारे पास जो है बायर्स जो हैं वो हमारे पास कंटिन्यू उस जो है उस जोन को दूर ले जाए, तो तब तो हमारा वैलिड है। यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे क्या है कि हमारे पास यहाँ से बुलिश आया, यहाँ पे OCHL कैंडल नहीं बनी और मार्केट डाउन आ गई। यहाँ से फिर बाय बने, यहाँ पे जो है फिर कंसोलिडेशन हो गई, यानी उसी वक्त सेलर आ जाते थे, उसी वक्त बायर्स आ जाते थे, उसी वक्त सेलर और उसी वक्त बायर। हमारे पास डिमांड जोन कब स्टार्ट हुआ? जब हमारे पास ये जोन जो है ब्रेक हुआ, हमारे पास बुलिश आई और यहाँ पे बेस कैंडल बनी। बेस कैंडल जो हमारी यहाँ बनी है वो हमारी कंटिन्यू पैटर्न के लिए है। तो हमारे पास जो क्या सेटअप बना, हमारे पास जो है ये इम्पल्स रैली, ठीक है, ये रैली और ये बेस और कंटिन्यू अप ट्रेंड। तो यहाँ पे सेम फिर हमारे पास रैली बनी, ये देखें, ये हमारे पास रैली बनी और यहाँ पे बेस बनी, यहाँ पे ड्रॉप होना चाहिए था लेकिन ड्रॉप नहीं हुआ, उसी वक्त ही बायर्स आ गए तो हमने इस चीज़ को छोड़ दिया। अब हम बाय करेंगे तो यहाँ से करेंगे जहाँ पे हमारा कंटिन्यू अप ट्रेंड हुआ। इसी वजह से जो है इन चीज़ों का आपने ख्याल रखना है कि हमारे पास कहीं ऐसी जगह तो नहीं आ गई कि जहाँ पे बाय भी जा रहा है और सेल भी जा रहा है। हमने बाय करना है, डिमांड जोन हमारा स्ट्रांग होगा तो हमारे पास एक हमारी बुलिश बनती है, या तो कंटिन्यू पैटर्न बन जाए या हमारे पास OCHL कैंडल बन जाए जिसकी वजह से मार्केट जो है उस जोन को दूर ले जाए, ठीक है। अब ये इन बातों का आपने ख्याल रखना है। दूसरा हमारे पास ये, अब हमारे पास सिंपल तरीका है कि हमारे पास सप्लाई एंड डिमांड हमने ढूंढा है, तो हमारा दूसरा डिमांड जोन आ गया यहाँ पे। अब इसका मतलब हम ये लेंगे कि हमारे यहाँ से सप्लाई स्टार्ट हुआ है, यहाँ पे हमारा डिमांड है, यानी अब अगर हम बाय करेंगे तो हम यहाँ से बाय का सोचेंगे, वरना हम जो है कंटिन्यू सेल में आते रहेंगे और किसी भी पैटर्न से हम जो है डाउन में आते रहेंगे, ठीक है। उसके बाद दूसरी उसने बात समझाई थी कि अगर मार्केट जो है सप्लाई से निकली है डिमांड तक आ रही है, रास्ते में कोई ट्रेंड लाइन ब्रेक कर जाती है तो आपका जो है ये जोन और जो है ख़त्म हो गया, यानी ये डिमांड आपकी ख़त्म हो गई। जो न्यू डिमांड जोन आ रहा है वो इससे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, तो इसी वजह से ये बैक ले जा रहा है। यहाँ पे अब हम अगर हमारी डिमांड जोन बनती है तो साथ हमारी ट्रेंड लाइन भी बनाए।
अब ये हमारे पास मंथली टाइम फ्रेम है, मंथ में डाउन है। यहाँ पे देखें ये आपकी बेस कैंडल बनी है, यहाँ पे अभी तक बेस बन रही है, ठीक है। क्या वजह, हमारे पास बेस उस वक्त टूटेगी जब हमारे पास जो है हमारे पास बिग बुलिश या बिरिश कैंडल बने। अभी तक मार्केट में ये जो है रेंज में है, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि हमारे पास बाय और सेल तब आएंगे जब यहाँ पे बिग बिरिश लगेगी या बिग बुलिश लगेगी। अब हम यहाँ पे जो है वेट कर लेंगे। और दूसरा ये हमारे पास ड्रॉप बेस ड्रॉप बनने का सेटअप बन रहा है, या तो फिर यहाँ पे रैली बन ड्रॉप हो जाएगा इस ट्रेंड के लिए, या फिर यहाँ से मार्केट जो है अगर यहाँ से ड्रॉप करती है तो यहाँ से ड्रॉप बेस और रैली, और जब यहाँ पे थर्ड टाइम जाएगा तो ये समझ लें हमारा ब्रेक हो जाएगा। ये चीज़ें जो हैं बड़ी इंपॉर्टेंट है। आपने जो है ये देख लें, सिंपल एक काम है कि जो आपने दो जो है सप्लाई एंड डिमांड से आपने ढूंढ दी। यहाँ पे अगर बेस ना होती, स्ट्रॉन्ग बेरिश कैंडल आ रही होती, फिर तो हम यहाँ पे कहते कि मार्केट में सेल है। अब यहाँ पे बेस बना रही है, बेस में हमारी कैंडल 3 से 6 आ सकती हैं, या तो ड्रॉप बेस ड्रॉप या ड्रॉप बेस रैली। रैली जो है अगर रैली जाती है तो इसका मतलब है नेक्स्ट टाइम ये जोन जो होगा ब्रेक हो जाएगा। ये हमारे पास था मंथली का टाइम फ्रेम जिस पे हमने एनालिसिस किया कि ये बाय सेटअप है या सेल सेटअप है। उसके बाद उसने बताया कि हम जो है उसके बाद वीकली में आके एनालिसिस करेंगे कि वीक में मार्केट कर क्या रही है। वीक में हमारे पास जो है यहाँ पे मैं इसको ख़त्म कर देता हूँ। अब यहाँ पे देखें, अब नेक्स्ट तो हमारे पास वीक की जो मंथ की जो है सप्लाई जोन यहाँ पे थी, ठीक है। अब जो है हम सप्लाई एंड डिमांड अब ऊपर जाने से रहे, ठीक है। मंथ में तो देख रहे हैं, लेकिन हम वीकली में हम यहाँ पे अप डाउन देखेंगे कि मार्केट में अप डाउन कैसे चल रही है। यहाँ पे देखते हैं, इसी जगह से देख लेते हैं कि हमारे पास जो इम्पल्स स्टार्ट हुई वैलिड भी हुई, ठीक है। वैलिड भी हुई क्योंकि हमारे पास OCHL कैंडल बनी, ये हमारे पास 50% बेस कैंडल भी बनी, यहाँ पे भी हमारा डिमांड जोन बना, ठीक है। और उसके बाद जो है यहाँ भी डिमांड जोन बनना, ये भी बना, ये भी बना, सारे बने। लेकिन यहाँ पे क्या हुआ कि मार्केट उसी वक्त ही बेरिश आ गई। हमारी बेरिश जो है हम उस वक्त मैनेज करेंगे जब हमारे पास रिटेस्ट हो। यानी एग्जांपल ये हमारे पास डिमांड जोन था, डिमांड जोन जो है मार्केट यहाँ से दूर भी गई, वापस जब रिटेस्ट करने आई तो हमारे पास बुलिश भी है, लेकिन उसी टाइम बेरिश जो है ज़्यादा आ गया। इसका मतलब है इस डिमांड से ज़्यादा हमारे पास सेलर में ज़्यादा पावर है। उसके बाद जो है मार्केट ने इसको रीटेस्ट किया, रीटेस्ट करने के बाद ये देखें ये हमारे पास कोई स्ट्रांग मूवमेंट नहीं हो रही, ठीक है। अब मार्केट यहाँ पे आके रुकी है तो हम पीछे देखेंगे। अब लेफ़्ट साइड पे ये चीज़ तो नहीं है, हमारे पास मार्केट है तो हम दूर से देखेंगे कि मार्केट में कहाँ पे है। ये आपका जो है वीकली है, वीकली में हम देखेंगे कि हमारे पास सप्लाई एंड डिमांड जोन कहाँ पे है। अगर आप यहाँ पे देखें, आप इसको छोड़ दें, यहाँ पे हमारे पास बुलिश प्राइसिंग बना, ये हमारे पास बुलिश बनी, ये हमारे पास 50% बेस कैंडल बनी फॉर कंटिन्यू अप ट्रेंड। तो यहाँ पे क्या है कि मार्केट जो है ड्रॉप, ठीक सॉरी ये ड्रॉप, ये हमारे पास रैली, यहाँ पे रैली बेस रैली पैटर्न बन गया। तो हमारे पास ये जो सेटअप है वो वैलिड हो गया। अगर हम यहाँ से सप्लाई एंड डिमांड लगाते हैं कि इस 50% कैंडल से, तो हमारे पास यहाँ पे देखते हैं कि मार्केट कहाँ पे, यहाँ पे उसने उसको ब्रेक किया है, ठीक है। लेकिन अब हम यहाँ पे एक मिस्टेक और कर रहे हैं। वो मिस्टेक ये है कि हमारे पास बेस तो बाद में बनी, पहले हमारे पास डिमांड जोन बना, ठीक है। डिमांड जोन के बाद जो है उसको आगे चलाने के लिए बेस रैली बनी है, तो हमारे पास जो डिमांड जोन होगा वो हमारा यहाँ पे होगा, क्योंकि यहाँ पे डिमांड जोन के बाद ही हमारे पास कंटिन्यू अप ट्रेंड या कंटिन्यू डाउन ट्रेंड बनते हैं। तो इस वजह से ये हमारी मिस्टेक जो है हमने यहाँ, मैं भी यहीं पे ही गलती कर रहा था कि यहाँ पे मार्केट जो है हम इसको बेस बना रहे थे। अब यहाँ से हमारे पास सिंपल क्या फार्मूला है ये आपको याद हो कि हमारे पास जो है ड्रॉप बेस रैली, ड्रॉप वैली। अब ये जो हमारे पास है ड्रॉप और वैली है, ठीक है। और हमारे पास कंटिन्यू ट्रेंड क्या था कि बाय हमारे पास रैली बेस
और रेली। अब ये जो है हमारा डिमांड जोन है, ये हमारा सप्लाई जोन है और ये हमारा बेस है। फर्स्ट हमारे पास क्रिएट जो हुआ वो डिमांड जोन हुआ, इस वजह से हमारा डिमांड जोन जो है यहाँ पे आना चाहिए, ठीक है। उसके बाद जो है हमारी यहाँ पे बेस बनी। यहाँ पे देखें सिंपल क्या हुआ कि हमारे पास जो है यहाँ पे वीकली की जो है डिमांड जोन पे मार्केट आके रुकती है, ठीक है। मंथ में हमें बता रहा था कि उसमें अभी बेस है, वीकली में हमें बता रहा है कि मार्केट ने इसको रिस्पेक्ट किया। अब जो है इसका मतलब ये हुआ कि मार्केट में जो है यहाँ पे जो है जैसे ब्रेक हुआ तो ये हमारा सप्लाई जोन में क्रिएट हो गया। पहले हमारे पास जो था डिमांड जोन में था, अब वही डिमांड जोन कन्वर्ट हो गया सप्लाई जोन में। अब यहाँ पे क्या है सिंपल, अगर मार्केट इसको रिस्पेक्ट करती है तो हमारे पास क्या पैटर्न बनना चाहिए, या तो हमारे पास ड्रॉप वैली बननी चाहिए, या फिर ड्रॉप बेस वैली बननी चाहिए, या हमारे पास ड्रॉप बेस ड्रॉप बनना चाहिए। अब हम यहाँ पे आके एक्टिव हो जाएंगे कि मार्केट में यूएसडी कैड है क्या करता है। अगर वो हमारे पास इम्पल्स लगाता है, अब आप इम्पल्स पे जो है डरना नहीं है। अगर हमारे पास इम्पल्स लगाता है तो एक कैंडल उसके ऊपर ले जाती है उसको, तो उसके बाद जब वो रिटेस्टिंग पे आएगा तो ये हमारा जोन जो होगा वैलिड होगा। यानी सिंपल इसको अगर हम देखेंगे यहाँ पे, अब हमारे जो पेयर है ये वॉच लिस्ट में आ गया, ठीक है। कि अब हम इस पे ट्रेड करेंगे, ये हमारी वॉच लिस्ट में है, तो हम जो है इसका इम्पल्स का जो है वेट करेंगे कि कब इसमें इम्पल्स लगती है। जैसे ही हमारे पास इम्पल्स आएगी, एग्जांपल के तौर पर हमारे पास जो है कैंडल यहाँ पे एक कैंडल और ये दो कैंडल बन जाती हैं बुलिश की, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि हमारे पास जो इम्पल्स आ गया। ये हमारे पास दूसरी कैंडल भी हमें कंफर्म कर देती है कि आपके पास जो इम्पल्स है या डिमांड जोन है ये आपका वैलिड है। हम जो है जब ये दो कैंडल बन जाती हैं हम जो है दोबारा रीटेस्ट का वेट करेंगे, ठीक है। जैसे रीटेस्ट करेगा हमारी एंट्री यहाँ से एक्टिव हो जाएगी। सिंपल तरीका है ये। अब हमारा मंथ में भी बेस बना रहा है, वीकली में हमारे पास डिमांड जोन पे खड़ा है। अगर अब हम देखते हैं D1 पे, D1 पे, हाँ जी कौन सा डिमांड जोन, ये जो बनेगा ये जो डिमांड जोन है ये हमारे पास फिर स्ट्रांग हो जाएगा। यानी यहाँ पे देखें, यहाँ से मार्केट जब आई थी यहाँ से ऊपर गई, उसके बाद उसने इसको रीटेस्ट किया। पहले यहाँ पे देखें कोई रीटेस्टिंग नहीं है, अब रीटेस्ट करने आया है। अगर रीटेस्ट करने के बाद अब चला जाता है तो नेक्स्ट टाइम हमारे पास जो ये होगा डिमांड जोन ये स्ट्रांग होगा। अभी हमारे पास यहाँ पे मुआवजा करने के लिए हम इसमें बुलिश इम्पल्स या बेलिश इम्पल्स का वेट करेंगे। हमारी जो है ट्रेंड लाइन भी साथ ब्रेक करे, उसके बाद जो हमारा ये जोन वैलिड हो जाएगा। अभी तक हम ट्रेंड लाइन को बाद में देखेंगे, अभी हमारे पास सप्लाई एंड डिमांड ढूंढने का तरीका है। उसके बाद जो है यहाँ पे क्या कहते हैं, उसके बाद हम D1 में आते हैं। तो D1 में हमारे पास जो है मंथली हमने कर लिया अब यहाँ पे जो है ये हमारे पास मंथ टाइम फ्रेम है और सॉरी वीक डेली। अब यहाँ पे क्या है कि मार्केट में ये देखें इम्पल्स आ रही है लेकिन कोई ख़ास नहीं है, ठीक है। इम्पल्स आ रही है, कोई वो नहीं है, अगर स्ट्रॉन्ग नहीं है। अब यहाँ पे ये देखें हमारी ट्रेंड लाइन यहाँ पे बन रही है। ट्रेंड लाइन जो हमारी बताती है वो कहती है या तो वो टू वैली से हम जो है बाइंग की ट्रेंड लाइन लगाएं यहाँ पे, या हमारी टू पीक से जो है हम ट्रेंड लाइन लगाएं ताकि हमारी जो है ट्रेंड लाइन बने। अब यहाँ पे देखें हमारे पास एक वैली, ये हमारे पास रैली बेस ड्रॉप, ये हमारे पास एक जो है पीक हो गई, दूसरी हमारे पास ये रैली है बेस बनी है, और ये हमारे पास दूसरी पीक है। अब यहाँ पे अगर आपकी वॉच लिस्ट में ये पेयर है तो आप यहाँ पे इसकी ट्रेंड लाइन ये लगाएंगे। अब आपके पास ट्रेड सेटअप तब वैलिड होगा जब मार्केट इसको ब्रेक करेगी। जैसे ब्रेक करेगी वापस इसी जोन पे आएगी, मार्केट इसको रीटेस्ट करेगी, रीटेस्ट करने के बाद जो है आपकी अब
ऐसी जो एंट्री होगी वो आपकी वैलिड एंट्री होगी और स्ट्रॉन्ग एंट्री होंगी जिससे आप जो है इस पे करेंगे। अगर एग्जांपल के तौर पर यहाँ पे अब हमारे पास ये ब्रेक नहीं करती, हम यहाँ पे बात कर लेते हैं, ये हमारी जो है एंट्री ब्रेक नहीं करती, तो हमारे पास ये देखें, ये हमारे पास सेल है, ठीक है, और यहाँ पे मार्केट जो है, अगर आप यहाँ पे देखें, एक इंडिकेटर दूसरा उसने बताया था मूविंग एवरेज का, 21 की मूविंग एवरेज जो हमारी क्वेश्चनल है 20 की, वो हम यूज़ करेंगे। ये देखें, यहाँ पे मूविंग एवरेज पे जाते हैं, यहाँ पे हम 20 डेज करते हैं और ये ओके कर देते हैं। अब यहाँ पे हमारे पास दो इम्पल्स हैं, ठीक है, यानी कॉन्फ्लुएंस हैं। अगर मार्केट यहाँ से इसको रीटेस्ट करके इस जो सप्लाई से, ये देखें यहाँ से हमारी दूसरी भी सप्लाई आई हुई है, ठीक है, अब ये हमारे पास सप्लाई है क्योंकि यहाँ से स्ट्रॉन्ग सेल जाना स्टार्ट किया इसने। तो यहाँ से अगर दोनों जो है, अगर ये दोनों ब्रेक करता है तो इसका मतलब है हमारे पास पोटेंशियल इम्बैलेंस आ गया। पोटेंशियल इम्बैलेंस का आपको बताया था कि जब ट्रेंड लाइन ब्रेक करती है तो हमारे पास पोटेंशियल इम्बैलेंस आ जाएगा, उसके बाद इसने नहीं रुकना, ठीक है। अगर यहाँ पे रिजेक्शन करती है, एग्जांपल के तौर पर यहाँ पे रिजेक्शन कर देती है, तो इसका मतलब है ये यहाँ पे बिरिश बन जाता है, तो इसका मतलब ये है कि हमारा जो मंथली और वीकली और डेली टाइम, वीकली और मंथली टाइम फ्रेम है, कंटिन्यू डाउन आ जाएगा, ठीक है। तो हमारा D1 जो है ये डिसाइड करेगा, अगर यहाँ से पहले पोटेंशियल बनाता है तो दूसरा ऑटोमेटिक बनता जाएगा। ये हमारी सप्लाई एंड डिमांड की फर्स्ट प्रैक्टिस है हमारी, ठीक है। इस पे जो है आप हर चीज़ को गौर फिक्र में करेंगे कि हमारे पास कौन कौन से रूल होने चाहिए। दूसरा उसने बताया था हमारे पास पोटेंशियल इम्बैलेंस के बाद जो है दो तरीक़ों से आता है। एक हमारा पोटेंशियल इम्बैलेंस आ जाता है यहाँ पे जो है, यहाँ पे ये हमारे पास पोटेंशियल इम्बैलेंस जो आता है वो दो तरीक़ों से आता है। वो कैसे दो तरीक़ों से आता है कि हमारे पास मार्केट है, ये देखें, ये मार्केट आ रही है, ये मार्केट आपकी बेस बनाती है और उसके बाद जो है बुलिश है, ठीक है। अब यहाँ पे एक मार्केट है, यहाँ पे आपकी डाउन ट्रेंड आ रहा है, डाउन ट्रेंड के बाद जो है ये ट्रेंड लाइन ब्रेक करती है। अब ट्रेंड लाइन जो है, जैसे हमारे पास ये जो है बेरिश स्ट्रॉन्ग आ रहा है, यहाँ पे उसने बेस बनाई है, ये हमारी बेस उस वक्त वेरीफाइड होगी, वैलिड होगी जब हमारे पास ट्रेंड लाइन ब्रेक होगी। जैसे ट्रेंड लाइन ब्रेक हुआ, मार्केट जो है आप चली गई। अब ट्रेंड लाइन ब्रेक करने का उसने रूल ये बताया है कि अगर हमारे पास ये ट्रेंड लाइन है, यहाँ पे ब्रेक होती है, एग्जांपल के तौर पर यहाँ पे दूसरी कैंडल जो बने ना उसका लो टच करे ना हाई टच करे, कोई भी बॉडी इसको टच ना करे, वो हमारी वैलिड जो है ट्रेंड लाइन ब्रेक होगी। अब ऐसा नहीं है कि आपकी ये कैंडल है, मार्केट जो है इसको ऐसे ब्रेक करती है तो इसको अब जो है वैलिड ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट नहीं कहेंगे, यानी हमारे पास ट्रेंड लाइन जो से बाहर निकल जाए कैंडलस्टिक, उसको हम वैलिड ब्रेकआउट कहेंगे। ट्रेंड लाइन के ऊपर उसने ये रूल बताया। दूसरा उसने बताया कि हमारे पास ट्रेंड लाइन ब्रेक होने के बाद जो है मार्केट या चाहे यहाँ पे बेस भी बना ले, इससे हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जैसे ये डाउन आएगी हमारा डिमांड जोन जो है यहाँ तक आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे रीटेस्ट करेगा, रीटेस्ट करने के बाद जो है मार्केट आपकी एंट्री का ट्रेंड लाइन और डिमांड जोन और सप्लाई जोन का सबसे पहला और आखिरी रूल उसने ये बताया कि आप यहाँ से इसको डिमांड जोन को वैलिड भी कर सकते हैं, ट्रेंड लाइन भी वैलिड हो, तब आपके पास जो है एंट्री जो बनेगी वो ट्रेडेबल बनेगी। अब ये था हमारे पास पोटेंशियल, जब ये बनेगा तो पोटेंशियल का मतलब है स्ट्रॉन्ग इम्पल्स स्टार्ट हो जाएगी, मार्केट फुल अप में आ जाएगी। अगर दूसरा हमारे पास उसने जोन बताया था जोन टू जोन आउट, ठीक है, यानी हमारे पास दूसरा बैलेंस तब आएगा यहाँ पे अगर डिमांड जोन है तो यहाँ पे सप्लाई जोन है, जैसे हमारे पास यूएसई कैड में वो कहता है कि जब डिमांड जोन से निकलता है तो अपोजिंग जोन आउट कर दे, अपोजिंग जोन आउट कर दे, यानी अगर D1 का ये डिमांड जोन आउट हो जाता है तो हमारी जो है उसमें इम्बैलेंस आ जाएगा, हमारी जो है मार्केट वीकली की सप्लाई
जोन पे पहुंच जाएगी। ये दो तरीक़ों से उसने इम्बैलेंस का, यानी अगर हमारी ज़बान में इसको कहें तो हमारे पास स्ट्रॉन्ग जो सिग्नल बनेगा, स्ट्रॉन्ग मूवमेंट आएगी, तो वो दो तरीक़ों से आएगी। उसके बाद जो है मार्केट रुकेगी नहीं, यानी जो भी कैंडल्स आएगी बड़ी आएगी। जब यहाँ पे हमारी एंट्री बन जाएगी वो हमारी फिर कंटिन्यू अप ट्रेंड चली जाएगी। रैली बेस रैली कंटिन्यू, सॉरी ड्रॉप बेस ड्रॉप के तरफ से आ सकती है। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास लेक्चर यही है कि हमारे पास ये प्रैक्टिस है। दूसरा, अगर आप कहते हैं तो हम लेक्चर स्टार्ट कर लेते हैं। अगर आप लोगों ने प्रैक्टिस करनी है तो आप करें। प्रैक्टिस जैसे पैर नहीं सर, प्रैक्टिस प्रैक्टिस करा फिर बजाओ, वो ऐसा ही था।